अचानक उसने अपनी बाइक के ब्रेक मारे। श्याम ने आगे की तरफ देखा तो उस रास्ते का पुल टूटा हुआ था। बारिश तेज होने की वजह से वह पुल टूट गया था। श्याम के पास अब घर जाने के लिए उस सुनसान रास्ते के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। उस दिन अमावस्या की रात थी। श्याम अपनी बाइक उस रास्ते की तरफ घुमाता है। वह डरते हुए उस रास्ते से अपने घर की तरफ जाने लगता है। वह अभी थोड़ी सी दूर चला ही था कि अचानक उसे अपनी बाइक के पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वह पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। श्याम उस रास्ते पर बिल्कुल अकेला ही था। अब उसे थोड़ा सा डर भी महसूस होने लगा था। इस कहानी के लेखक हैं सोहित यादव। श्याम ने अपनी बाइक को रोका और चारों ओर देखने लगा, लेकिन दूर दूर तक भी उसे कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। श्याम अब बहुत ज्यादा डर चुका था। वह अपनी बाइक को फिर से चलाने लगता है और घर की तरफ जाने लगता है। अचानक उसे उस रास्ते पर एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। श्याम अपनी बाइक उस बूढ़े व्यक्ति के पास ले जाकर रोकता है। श्याम उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, चाचा, आप इतनी देर रात को इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे हो? उस बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वह बूढ़ा व्यक्ति श्याम से कहता है, बेटा, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो? श्याम को वह बूढ़ा व्यक्ति बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन श्याम अकेला होने की वजह से उसे लिफ्ट दे देता है। श्याम अपने घर की तरफ चलने लगता है। अब श्याम को उस रास्ते पर चलते चलते काफ़ी देर हो गई थी। उसे करीबन 2 घंटे हो गए थे उस रास्ते पर चलते चलते। श्याम को भी अब कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। वह अपने आसपास देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि श्याम बार बार वहीं पर आ जाता है जहां से उसने उस बूढ़े व्यक्ति को लिफ्ट दी थी। वह काफी घबरा जाता है। अब वह एक छलावे में फंस चुका था। बूढ़ा व्यक्ति श्याम से कहता है, क्या हुआ बेटा, अभी हम कहाँ पर हैं? श्याम डरते हुए कहता है, चाचा, हम एक छलावे में फंस गए हैं। हम बार बार वहीं पर आ जाते हैं जहां से मैंने आपको लिफ्ट दी थी। श्याम की यह बात सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, लोग कहते हैं कि छलावा सुबह के 4 बजे ख़त्म हो जाता है, लेकिन छलावे में हमें रुकना नहीं चाहिए जब तक कि वह छलावा ख़त्म न हो जाए। श्याम उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर कहता है, लेकिन चाचा, मेरी बाइक में तो इतना तेल भी नहीं है जो कि हम सुबह के 4 बजे तक चलते रहें। श्याम अब लगातार उस रास्ते पर चलता रहता है। कुछ घंटों बाद श्याम की बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है और उसकी बाइक बंद पड़ जाती है। श्याम ने डरते हुए उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, चाचा, अब क्या करें? पीछे से उस बूढ़े व्यक्ति की आवाज आई, अब तो जो भी करूंगा मैं ही करूंगा। श्याम ने पीछे की तरफ देखा तो वह बूढ़ा व्यक्ति एक डरावने साये में बदल गया था और श्याम को वहीं मार डालता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह हमारी स्टोरी? कमेंट कर जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।